हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट अपसाइड को मोमेंटम ले सकती है क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लाइन पे है। मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, यहीं से बाउंस बैक करती हुई मार्केट ऊपर जा रही है। तो आज आप देख सकते हैं मार्केट ने हमें एक बुलिश कैंडल भी दी है। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे टारगेट्स की कि टारगेट्स ने किस तरह से रिस्पॉन्स दिया है और क्या रीजन रहे हैं इन कैंडल्स के पीछे का। तो यहाँ से देखिए हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ देती है तो हमें डाउनसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा 102.450 तक का। लेकिन यहाँ से आप देखिए मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, उसके बाद हमें एक कैंडल मिली जो कि पिछले वाली कैंडल से कमजोर थी। फिर एक कैंडल मिली जो उससे भी पिछले वाली कैंडल से बहुत कमजोर थी और उसके बाद हमें डोजी मिल गई। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री भी ली है, अगर इनकेस आपने यहाँ पे एंट्री भी ले ली है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद, तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें डोजी देखने को मिल चुका है। तो यहाँ से मार्केट ने वापस रिवर्सल लिया, बाउंस बैक किया है, अपसाइड को मोमेंटम लिया है, स्ट्रॉन्ग अपसाइड को मोमेंटम आया है। यहाँ से मार्केट ने वापस डाउनसाइड को मोमेंटम लिया। ये अपसाइड को मोमेंटम क्यों आया है? इसलिए आया है क्योंकि 7 बजे के अराउंड जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी उस टाइम पे। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज हुए थे जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में नेगेटिविटी आई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 6:30 बजे वाली कैंडल है, डॉलर इंडेक्स में अपसाइड को मोमेंटम बना है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर को चेक करें, AUD USD को चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए आप 6:30 से 7:30 बजे वाली कैंडल बहुत ज्यादा बेरिश बनी है, जिसकी वजह से हमारे डॉलर इंडेक्स पे थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आया है और मार्केट में ग्रीन देखने को मिली है। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इम्पैक्ट और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स का थोड़ा कम पड़ता है, यूरो के ऊपर ज्यादा पड़ता है। क्योंकि जो यूरो करेंसी है वो इस बास्केट में उसका जो शेयर है वो काफी ज्यादा बड़ा है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली गिरा है, लेकिन यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिली है बुलिश मोमेंटम में डॉलर इंडेक्स के। उसके बाद इमीडिएटली बाद मार्केट ने देखिए डाटा की वजह से हुआ था और जो डाटा है वो ऑस्ट्रेलिया का आया था, इसलिए ज्यादा देर मोमेंटम कैरी नहीं कर पाया मार्केट और मार्केट ने यहाँ से वापस डाउन से मोमेंटम लिया है। उसके बाद मार्केट फिर से साइडवेज चलती रही है, मार्केट यहीं से चलती रही है। उसके बाद मार्केट ने 12:30 बजे के अराउंड जो है ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड का दिखाया है। अभी 12:30 से 1:30 बजे जो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हमें देखने को मिली है, ये क्यों देखने को मिली है? देखिए जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के डाटा का इम्पैक्ट आया था वो हमें ऑलमोस्ट इतना ही आया था, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है यानी कि ये मेजर करेंसी की वजह से आया है, तो ये यूरो करेंसी की वजह से आया है। तो उस टाइम पे 12:30 बजे जो है अराउंड 1:30 बजे के आसपास जो है ECB के स्पीच आने वाली थी। ECB आपका यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, वहां पे स्पीच रिलीज हो रही थी जिसका हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिला है कि मार्केट किस तरह से चल रही है, यानी कि यूरोप की करेंसी और यूरोप की कंट्री इकोनॉमी किस तरह से चल रही है। तो वो एक पॉजिटिविटी लेकर आए मार्केट में स्पीच जो है जिसने यूरोप के लिए एक पॉजिटिव न्यूज दिया। और उस न्यूज की वजह से अगर आप USD को देखेंगे तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है, बुलिश कैंडल देखने को मिली है। और इसी बुलिश मोमेंटम की वजह से डॉलर इंडेक्स में एक नेगेटिविटी देखने को मिली है। यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ आई है, यहाँ से मार्केट जो है वापस अपसाइड का मोमेंटम ले गई है क्योंकि यहाँ पे आते आते मार्केट का इफेक्ट और इम्पैक्ट दोनों ही खत्म हो चुके थे। और अगर EU और USD में देखें तो यहाँ पर जो बुलिश मोमेंटम बना है, इस बुलिश मोमेंटम के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी था, तो मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लिया, जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ का मोमेंटम ले गई। और इसके नीचे गिरने की वजह से हमारे जो ऑपोजिट करेंसी है यानी कि डॉलर इंडेक्स है उसने अपसाइड का मोमेंटम लेना शुरू कर दिया। तो जितने भी यहाँ पे मोमेंटम आप देख रहे हैं कि मार्केट साइडवेज गई है, एक लेवल को ब्रेक किया है लेकिन अपसाइड नहीं गई है, तो उनके पीछे रीजंस हैं, वो यूं ही यूजलेसली नहीं गए हैं। और अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाई है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद भी अगर अपसाइड को मोमेंटम नहीं ले पाई है और टारगेट हिट नहीं कर पाई है, तो उसके पीछे भी रीजंस हैं। तो अगर आप डिटेल एनालिसिस जानना चाहते हैं और मेजर मोमेंटम को कैच करने के अलावा अगर आप मल्टीपल मोमेंटम्स चाहते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स चाहते हैं, तो उसके लिए आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी हर वीडियो में ऑलमोस्ट डिस्कस करते हैं। तो मेजर मूवमेंट्स कहाँ आ सकते हैं, मेजर मोमेंटम आप कहाँ कैच कर सकते हो, हम फंडामेंटल एनालिसिस में सिर्फ वही डिस्कस करते हैं डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के लिए। तो कंप्लीट एनालिसिस के लिए आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को कैरी कर सकते हैं, उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 102.541 को ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट रहने वाला है 102.670। मार्केट ने यहाँ से भी ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ के हमने रीजंस जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे कोई रीजन नहीं था, लेकिन मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ से देखिए ये 5:30 से 6:30 की कैंडल है। उसके बाद शाम के अराउंड 6 बजे के पास जो है मार्केट में एक और डाटा रिलीज हुआ जो कि US का डाटा था, और जो कि हमने डिस्कस किया था कि उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग पड़ता है। तो US का PPI का डाटा यहाँ पे रिलीज हुआ है
जो कि काफी पॉजिटिव था डॉलर इंडेक्स के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी आई है, मार्केट ने कंटिन्यूटी में हमें अपसाइड का मोमेंटम दिया है। तो यूएस डॉलर का जो डाटा आता है वो काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है DXY के ऊपर, और जो बाकी डाटा आते हैं वो अपनी बास्केट में कितना शेयर, मतलब डॉलर इंडेक्स में कितना शेयर वो कैरी कर रहे हैं उसके बेसिस पे इम्पैक्ट डालते हैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर। तो ये था सारी की सारी स्टोरी आज डॉलर इंडेक्स के लिए। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जो भी मोमेंटम आया है या जो भी कैंडल्स बनी है उनके पीछे रीजंस क्या है। मार्केट में कोई भी मोमेंटम यूजलेसली नहीं होता है, और या तो फंडामेंटली बेस्ड होगा या फिर वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होगा। यहाँ तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो डाटा के ऊपर बेस्ड किया है। EU और USD में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था, डाटा आने के बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम लिया, लेकिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई है। तो अगर आपने EU और USD में भी आप उस टाइम पे ट्रेड लेते हैं और यहाँ से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लेती है, तो आपको क्या करना होता है, आपको रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करना होता है, और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता है वहां पर आपको एग्जिट करना होता है हमेशा। तो आप उसके ऊपर अगर मार्केट जाती है, क्लोजिंग देती है, तो आप सेकंड एंट्री हमेशा ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर बुलिश मोमेंटम आ चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुकी है ऑलरेडी, तो आप जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है उसके पास आकर अपने आप एग्जिट कर दे। ठीक है, तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड रहा है। तो हम बात करते हैं कि गोल्ड में क्या मोमेंटम रहा है, गोल्ड में क्या टारगेट्स रहे हैं। गोल्ड जो है ऑलमोस्ट ऑपोजिट चलता है डॉलर इंडेक्स के। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है तो मार्केट अपसाइड का मोमेंटम ले सकते हैं 1958 का। तो यहाँ से देखिए मार्केट ने 12:30 बजे यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिखाया, जैसे कि डॉलर इंडेक्स में बेरिश आया था। बेरिश आने के बाद सपोर्ट लेने के बाद डॉलर इंडेक्स ने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, क्योंकि यूरोप में EU और USD में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था। तो उसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड जो है वो भी नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 1950 को ब्रेक करेगी, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 1945 और 1943 रहने वाला है। मार्केट उससे भी काफी ज्यादा नीचे तक गिरी है, लेकिन यहाँ तक के लेवल्स हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो हमारे डाउन साइड के जो दोनों टारगेट्स थे मार्केट ने हमें हिट करके दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कल यानी कि 21 को क्या रह सकता है। तो हम डॉलर DXY से स्टार्ट करेंगे, डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। एक बुलिश कैंडल देखने को मिला है हमें यहाँ पर मार्केट में। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है, सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट ने पहले मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस भी फेस किया हुआ है, इसी की वजह से मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया है और अपसाइड मोमेंटम दिया है। तो ये बुलिश कैंडल हमें आज देखने को मिली है। तो अभी अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, एक हमें यहाँ पे एक लेवल देखने को मिल रहा है, इसी लाइन को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे बैक साइड पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने इसी लेवल पे, एग्जैक्टली इसी लेवल पे कितनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दी है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली, इसके बाद क्वांटिटी में हमें दो कैंडल्स जो है स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देखने को मिली है। उसके बाद मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पाई है, इससे ऊपर जा पाई है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद फिर से हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है। मार्केट ने स्ट्रॉन्गली इस लेवल को ब्रेक किया इस कैंडल के बाद, उसके बाद काफी देर तक मार्केट सस्टेन करती रही ऊपर, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक हमें एम पैटर्न दिया। एम पैटर्न फॉर्म करने के बाद नेकलाइन ब्रेक हुई, और अभी मार्केट ऑलमोस्ट अपना जो नेक एरिया का जो हमारा टारगेट है मार्केट का, वो ऑलमोस्ट ये कवर कर चुकी है। यानी कि एम पैटर्न का जो टारगेट था मार्केट कवर कर चुकी है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है डाउन साइड पे, वहां से बाउंस बैक भी कर चुकी है। अभी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है 102.626 पर। सो 102.626 से हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, जिसके ऊपर मार्केट ने अभी हमने डिस्कस किया काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और इसकी थिकनेस इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके। यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे अपने लेवल्स को, अपने टारगेट्स को। तो अभी मार्केट जो है दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में काम कर रही है, तो अभी हमें यहाँ पे कोई ट्रेड हम प्लान नहीं कर सकते हैं, हमें वेट करनी होगी थोड़ी सी। अगर मार्केट 102.541 को ब्रेक करेगी तभी हम सेल साइड जाएंगे, और सेल साइड के लिए भी हमें थोड़ा सा अपना टारगेट को मॉडिफाई करना होगा। इस लेवल को हम पिक करके यहाँ पे रखेंगे। रीजन उसका ये है क्योंकि इसी लेवल पर आप यहाँ पे देखिए मार्केट इसी लेवल पर काफी देर तक रुकी रही है, उसके बाद मार्केट ने वापस ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया है, यहाँ पर ऊपर गई है, यहाँ पर ऊपर गई है। और अगर मार्केट इतना ऊपर जाएगी तो हमारा काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो हम इतना लॉस बियर नहीं करेंगे। हम अपने टारगेट को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि छोटा प्रॉफिट सही, लेकिन हमें प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम्स मिल सके। तो यहाँ से मार्केट हमें अगर 102.541 को ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट रहेगा 102.474 का। अब नेक्स्ट लेवल जो रहेगा इसको भी हम थोड़ा सा पिक करके अपसाइड पे रखेंगे। रीजन का ये है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और एग्जैक्टली इसी लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस भी फेस किया है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, तो इसको भी हम अपना टारगेट कंसीडर करेंगे 102.413 के लिए। तो अगर डाउन साइड के लिए देखें तो हमारी कंडीशन जो रहेगी वो रहेगी
541 के ब्रेक होने की। ये ब्रेक होगा तो हमें दो टारगेट्स मिलेंगे डाउन साइड के 102.474 और 102.413। अब अगर हमें मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है, बाय साइड जाती है, तो हमें क्या करना है? तो उस टाइम पे भी हम अपना ट्रेड मिस नहीं करेंगे, हमें ट्रेड प्लान करना ही है और हमें प्रॉफिट्स भी निकालने हैं। तो हमारे को एक ये पीक मिल रहा है देखने के लिए, तो हमें वेट करनी होगी 102.626 के ब्रेक होने की। ये ब्रेक होगा तो हमें एक अप साइड का ट्रेड मिल सकता है 102.700 तक का। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। अगर आप मोबाइल फोन में वीडियो देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक करके रख लीजिए, जूम इन करके। ये लेवल्स आपको कल काफी सपोर्ट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। XAU USD अपोजिट चलता है डॉलर इंडेक्स के। अगर डे के चार्ट पे चलते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट देखिए एक ट्राइंगल जोन में फंसी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ से ट्राइंगल बना हुआ है। मार्केट इसके बीच बीच में काम कर रही है, इसके ऊपर नहीं जा पा रही है, ना ही इसके ऊपर जा पा रही है, ना ही इसके नीचे की तरफ क्रॉस कर पा रही है। तो देखिए मार्केट इस ट्राइंगल में फंस चुकी है और अभी ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है। अगर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, जूम इन करके देखेंगे, तो मार्केट इस ट्राइंगल के बीच में स्ट्रक हो चुका है। यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम की स्पेस नहीं बची है। यहाँ पे मुश्किल से एक और या फिर दो कैंडल्स आने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ठीक है, तो मुश्किल से यहाँ पे एक या दो कैंडल्स बनेंगी, उसके बाद मार्केट को ब्रेक अप या फिर ब्रेक डाउन लेना ही पड़ेगा। फिलहाल मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर रही है, लेकिन अभी इस कैंडल को क्लोज होने में ऑलमोस्ट 3 घंटे बचे हुए हैं, तो हम इस कैंडल से ब्रेक डाउन कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या प्लान करना है? हमें अभी इसी लेवल को 1940 के लेवल को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ही कंसीडर करेंगे और अपने ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट मेंटेन करेंगे इसकी। और 1 आवर के चार्ट पे स्विच करके अब हम यहाँ से अपने टारगेट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो 1 आवर के चार्ट पे हमें एक ओवरव्यू मिल गया है डे के चार्ट से कि मार्केट किस तरह का मोमेंटम ले रही है, ट्राइंगल जोन में है, अटक रही है यहाँ पर और कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ से मार्केट हमने डाउन साइड से यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वापस बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अभी हमारे टारगेट्स क्या रह सकते हैं? हमें अभी एक और लेवल को यहाँ पे मार्क करना होगा। बना हुआ के चार्ट पे हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स उनको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा एक लेवल रहने वाला है और एक लेवल और डाउन साइड का मार्क करेंगे हम अप्रोक्सीमेटली 1928 का। तो अभी हमें क्या करना है? हमें थोड़ी सी देर वेट करनी होगी। अगर मार्केट 1940 के लेवल को ब्रेक करती है तो हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 1943, 1945 और आप ये कह सकते हैं इस ट्रेंड लाइन तक का हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। और इन केस अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल लेती है और मार्केट 1932 को ब्रेक करती है, 1932 ब्रेक करती है, तो 1928 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल जो है मार्केट एक लेवल पर है, 1937 के लेवल पर है। तो 1937 से अगर रिवर्सल लेगी तो हमें एक ट्रेड और मिल सकता है 1932 का। तो एक ओवरव्यू यहाँ से फिर से देते हैं, क्लियर व्यू यहाँ से देते हैं। एक बार इसको हम ब्लैक मार्क करते हैं, हमारा डिसिसिव लेवल बन चुका है इस टाइम पर। अगर मार्केट ने 1937 ब्रेक किया तो 1940 फर्स्ट टारगेट, 43 सेकंड और 45, या फिर आप इस ट्रेंड लाइन को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि 45 जो है यहीं तक ही हिट होगा। अगर मार्केट ने यहाँ से साइडवेज जाकर मार्केट मान लीजिए यहाँ से ब्रेक करती है, यहाँ फिर साइडवेज जाकर और मार्केट फिर यहाँ से ब्रेक करती है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारा टारगेट रह सकता है। ठीक है, तो इस केस में 1945 हमारा क्लियर टारगेट नहीं रहेगा, ट्रेंड लाइन हमारा टारगेट रहेगी। तो ये एफ साइड के टारगेट्स रहेंगे। और अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया तो 1932 फर्स्ट और 1928 सेकंड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए गोल्ड के लिए। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें अच्छे ट्रेड्स कल देखने को मिल सकते हैं। तो मॉर्निंग में 11:30 बजे के अराउंड जो है जीबीपी का सीपीआई का डाटा आने वाला है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको। ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स हैं, आपके प्रीवियस फिगर्स हैं, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। तो सीपीआई जो है एक तरह का इंडिकेटर है जो कि इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाता है कि इकोनॉमी जो है किस तरह से चल रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है या फिर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए 8.7% था प्रीवियस फिगर, फोरकास्टेड है 8.5%, यानी कि ऑलरेडी नेगेटिविटी मार्केट में छाई हुई है कि सीपीआई जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर सकता है। तो अगर ये डाटा जो है नेगेटिव आता है तो इसमें जीबीपी यूएसडी जो है, जीबीपी यूएसडी इस केस में नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर जीबीपी यूएसडी नीचे की तरफ गिरा तो इसका ऑपोजिट करेंसी यानी कि हमारा डीएक्सवाई जो है ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। और डीएक्सवाई के ऊपर बढ़ने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारा पड़ेगा एक्सएयू यूएसडी पर, ये हमारा नीचे की तरफ गिर सकता है। ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है डॉलर इंडेक्स का गोल्ड के ऊपर, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 11:30 बजे हमें ये डाटा देखने को मिल सकता है। नेगेटिव डाटा आया तो जीबीपी यूएसडी नेगेटिव जाएगा,
अगर डाटा पॉजिटिव आया तो GBP USD पॉजिटिव जाएगा। उसके बाद 11:30 बजे शाम के टाइम फेड के जो चेयरमैन है पॉवल, उनकी टेस्टिमनी आने वाली है, वो टेस्टिफाई करने वाले हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो भी ये इनका प्रोसीजर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट में जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है इकोनॉमी के बारे में और जो फेड के इंटरेस्ट रेट्स के बारे में है वो रिलीज होगी, उसके बारे में डिस्कशन होगी। तो जो रिपोर्ट्स है वो रिलीज होगी। तो उसके बाद जो पैनल है उसके बीच में और फेड के जो चेयरमैन है उनके बीच में एक क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है। जो सेकंड सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, उस टाइम पे जो वॉल्यूम है काफी ज्यादा मार्केट में आ सकती है, मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। तो 11:30 बजे के अराउंड हम इसमें कुछ भी प्लान नहीं कर सकते कि ये कोई डाटा आ रहा है वो पॉजिटिव होगा तो मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि इसमें डाटा नहीं आने वाला है। इसमें टेस्टिफाई होने वाली है, यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है जिसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ सकता है। तो इस टाइम पे आपको मोमेंटम को कैरी करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा। जिस भी साइड का मोमेंटम होगा उस साइड पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थोड़ी सी देर वेट कीजिए 7:30 बजे के अराउंड कि देखिए उसको कि मार्केट किस तरफ को जा रही है। तो जिस तरफ की तरफ जा रही है मार्केट उस तरफ की तरफ आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये 2 टाइम फ्रेम्स थे जो हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है, आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऐड किया है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्लस किस तरह से आप अपने फंड्स को ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, आपको अकाउंट से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।